हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ना कुछ नया लेकर आई हूँ। तब एपिसोड से हटके एक शॉर्ट फिल्म है जिसकी स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और आप सुनेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ज़्यादा बोर ना करते हुए एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, स्कूल लाइफ में या फिर जब आप अभी स्कूलिंग कर रहे हैं तो किसी टीचर पर आपका क्रश हुआ है? अच्छा, क्या हो अगर आप 10 या 5 साल बाद उसी टीचर से मिले और वो आपका बॉयफ्रेंड बन जाए? अच्छा लग रहा है ना सुनने में, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है। तो इसी टॉपिक पर बेस्ड जो है वो हमारा ये ड्रामा है, जिसमें एक लड़की है जो कि स्कूल टाइम पे अपने एक टीचर पर क्रश रखती थी और 5-6 साल बाद वही टीचर उसके सामने आता है और उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। तो कहानी जितनी दिलचस्प है ना, आपको सुनने में भी उतना ही मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं हमारी कहानी के मेल लीड डोंग ह्यूंग को और फिर हमारी फीमेल लीड शिन यूंग को। और इस ड्रामा का नाम है गुड मॉर्निंग डबल डेकर बस। इस ड्रामा का नाम डबल डेकर बस इसीलिए है क्योंकि इसके ज्यादातर सीन ना बस में ही है। दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल लीड और हमारे मेल लीड दोनों एक ही बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, पर वो दोनों जो है वो अलग अलग फ्लोर पे होते हैं बस के, इसलिए दोनों में से किसी को पता नहीं होता है एक दूसरे के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो हर रोज की तरह सुबह भी बस जो है वो आती है स्टॉप पर और वहां से हमारे मेल लीड चढ़ते हैं और उनके साथ कुछ एक्साइटेड बच्चे चढ़ते हैं स्कूल के, जो कि फर्स्ट टाइम डबल डेकर बस की ट्रैवल कर रहे होते हैं और इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना कि वो एक्साइटमेंट के मारे भगदड़ मचा देते हैं, जिससे टकरा कर हमारे मेल लीड पहुंच जाते हैं शिन की गोद में। और इसके बाद वो इतना ज्यादा शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, दोनों ही शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठते हैं, नॉर्मल होते हैं और इतना ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। पर इसी चीज के कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल लीड मस्त घोड़े बेच के सोने लगते हैं और हमारी फीमेल लीड जो है वो विंडो साइड पर बैठकर बाहर का नजारा ले रही होती है। पर उनके लंबे लंबे बाल हमारे हीरो को सोने नहीं दे रहे होते हैं, उसको बार बार परेशान कर रहे होते हैं, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। और फिर वो गौर से हमारी फीमेल लीड को देखता है और अपने मन में सोचता है कि उसने कहीं तो देखा है या फिर वो इसे जानता है। कि तभी उसे उसके बॉस का फोन आता है। बेचारा बात कर ही रहा होता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है, तो अब वो कैसे बात करे क्योंकि उसको कहीं किसी जगह इंटरव्यू देने जाना है और लोकेशन उसके बॉस बताएंगे। तो हमारी फीमेल लीड जो है उसकी हेल्प करते हुए अपना चार्जर देती है और बेचारा जैसे तैसे उसको लोकेशन मिलता है ना, तो वो फटाफट वहां से उसका चार्जर बिना लौटाए वहां से चला जाता है। और जब बस से वो उतर जाता है तब उसे याद आता है कि वो तो फीमेल लीड का चार्जर देना ही भूल गया। और फिर जब वो इस चीज का होश करता है उतनी देर में बस निकल जाती है और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जब जनाब थके हारे अपने घर वापस जाने के लिए बस पकड़ते हैं और वो बस में चार्जर का केबल लौटाने के लिए इधर उधर फीमेल लीड को ढूंढते हैं, लेकिन जब उसे नहीं मिलती तो बैठकर सोचने लगते हैं कि इतने सारे बसों के होते हुए फीमेल लीड उसकी बस में कैसे चढ़ सकती है और फिर मुस्कुराने लगते हैं उसके बारे में सोचकर। और वहीं दूसरी तरफ हमारी शिन का भी यही हाल होता है, वो कोई दूसरी बस पकड़ती है और फिर उसके फ्लोर पर जाकर वो हमारे मेल लीड को ढूंढने लगती है और जब उसे नहीं मिलता है तो वो फिर उसके बारे में ही सोच सोच के मुस्कुराने लगती है। पर हमारी फीमेल लीड की हरकतों से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पहले से उसे जानती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे डोंग जो है वो ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं, पर बेचारा कॉफी पी रहे होते हैं कि उनका बैड लक इतना खराब होता है कि उनका दोस्त आकर उनके ड्रेस पे कॉफी गिरा देता है, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के साथ वो अपने ड्रेस में से वो कॉफी का स्टेन मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर स्टेन है कि छूट ही नहीं रहा होता है और ये मोमेंट थोड़ा सा फनी हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड भी काम कर ही रही होती है और उसके फोन का जब चार्ज खत्म हो जाता है ना, तब उसे डोंग की याद आती है क्योंकि उसका केबल तो उसके पास ही रह गया ना, और उसके बारे में सोचकर बेचारी मुस्कुराने लगती है। और जब शाम को वो बस पकड़ती है अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए, तो उसको बस में चढ़ता हुआ हमारा डोंग देख लेता है क्योंकि वो भी उसी बस में जा रहा होता है और उसको सडनली याद आता है कि उसे वो केबल लौटाना है और वो केबल ढूंढने लगता है। लेकिन केबल ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अपने शर्ट पर लगे उस कॉफी स्टेन पर जाती है और वो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल लेता है कि इस सिचुएशन में, इस हालत में किसी भी लड़की के सामने जाकर बातचीत करना तो ठीक नहीं है उसके लिए। तो वो वहीं एक सेठ के पीछे छुपने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करता हुआ एक छोटा सा बच्चा देख लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी शिन जो है वो बस में उठते ही सबसे पहले हमारे डोंग को ढूंढती है। जब उसे नहीं मिलता है तो फिर वो मुंह बनाकर बैठ जाती है। ये तो वही हाल हो गया शिन का कि हम अपने क्रश को एक नजर देखने के लिए कॉलेज कैंटीन या स्कूल कैंटीन में जाते हैं और जब नहीं दिखता है तो ऐसे ही मुंह सड़ाकर अपना काम करके वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ डोंग को इस तरह से छुपा हुआ देखकर वो छोटा बच्चा हमारे डोंग से पूछता है कि क्या चल रहा है। तो डोंग उसे अपना काम करने के लिए कहता है क्योंकि इस मैटर में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा जो है हमारे डोंग को अंकल कहता है और कहता है कि क्या आप उन दीदी से छुप रहे हो। तो अंकल वर्ड सुन के हमारे डोंग को इतना बड़ा शौक लगता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या अंकल दिख रहा हूँ, मैं भैया हूँ, तो मुझे भैया बोलो। और उस बच्चे से जब भैया नहीं हो रहा होता तो बेचारा हार मान जाता है और फिर शिन के बस से उतरने का वेट करने लगता है। और फिर जब शिन बस से उतर कर जाने लगती है तो वो दोनों के दोनों नमूने शीशे से चिपक कर उसे जाते हुए देखने लगते हैं। तो बच्चा कहता है कि भैया ना आपको ना उनके पीछे चले जाना चाहिए इससे पहले कि आपको बाद में पछतावा हो। तो उसकी बात डोंग को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि वो फटाफट बस से उतर जाता है और फिर वहां खड़े होकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो शिन से कैसे बात स्टार्ट करेगा या उसको थैंक यू कैसे बोलेगा। और इसी प्रैक्टिस के चक्कर में शिन जो है आगे निकल जाती है और फिर उसकी नजर पहुंचती है अपने शर्ट के स्टेन पे। तो वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि आज मुलाकात नहीं हुई क्योंकि शायद वो भी शिन को पसंद करने लगा है और ऐसी हालत में कोई लड़की इम्प्रेस तो क्या बात भी ढंग से नहीं करेगी, वो ये सोच रहा होता है मन में और कहता है कि एक तरह से ठीक ही हुआ। और फिर दिखाया जाता है कि बस से उतरने की वजह से बेचारे को घर जाने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसको कहीं भी कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां डोंग जो है वो गहरी नींद में सो रहा होता है और बस में ही होता है। अब आप लोग ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा आलसी है इसलिए सोता रहता है। एक्चुअली आपको कोरिया का कल्चर तो पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वहां के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। सोचो वहां की स्कूल लाइफ के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा ना कि पूरे 12-13 घंटे की होती है। तो अगर स्कूल लाइफ इतनी ज्यादा चलती है तो सोचिए वर्किंग लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड होगी। तो इसी वजह से वहां के लोग जब थक जाते हैं तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, इसलिए उन्हें जहां मौका मिल जाता है ना वो वहीं सो जाते हैं। तो वही हालत शायद हमारी डोंग की होगी, बेचारे को नींद नहीं मिल पा रही होगी प्रॉपर, इसलिए वो बस में ही सो जाता है। और जनाब सोने में बिजी होते हैं और हमारी शिन जब बस में चढ़ती है तो वो अपने सामने डोंग को देखकर खुश हो जाती है और उसी के पास बैठ जाती है और उसको सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है। और वहीं पास में से स्कूल बच्चों को जाते हुए देखकर शर्माने लगती है, शायद उसे कुछ याद आ गया। तभी वो सडनली नोटिस करती है कि डोंग जिस बस स्टॉप पे उतरता है वो बस स्टॉप गुजरने वाला है। तो वो उसे फटाफट जगाती है और उतरने के लिए कहती है और वो भी हड़बड़ी में अपना फोन वहीं छोड़कर बस से उतर जाता है। और जब शिन उसका फोन देखती है तो वो उसे लौटाने जाती है और उसे टीचर कह के बुलाती है, जिसकी वजह से हमारे डोंग जो है उसे पहचान जाता है और वो दोनों फिर से शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जब हमें एक स्कूल स्टूडेंट शिन दिखाई जाती है जो कि क्लास में बैठी होती है और क्लास में बहुत सारे बच्चे ना एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आने वाला है और ये टीचर और कोई नहीं हमारा डोंग होता है, जिसकी हैंडसमनेस को देखकर क्लास के बच्चे पगला जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा हैंडसम तुम्हारा इंग्लिश का टीचर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सारी लड़कियां क्रेजी हो जाएंगी। और इसी क्रेजीनेस के चक्कर में हमारी जो शिन है वो डोंग की फोटोज क्लिक करने लगती है अपने फोन में और फिर क्लास ओवर होने के बाद वो उसी फोटो को देखकर शर्मा रही होती है और ख्याली पुलाव पका रही होती है। वैसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी को लेकर अपने दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव पकाए? यहाँ तक तो नॉर्मल था, लेकिन हमारी शिन जो है इतनी ज्यादा गट्स है उसके अंदर कि वो अपना फोन लेकर पहुंच जाती है डोंग के सामने और जाकर कहती है कि टीचर मुझे अपना नंबर दीजिए, मुझे आपका नंबर सेव करना है। जिस पर टीचर जो है वो उसको चेक करके कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसने क्लास में मेरी फोटो खींची थी और तुम स्कूल में फोन लेकर आई हो, चलो फोन दो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो तुम मुझसे ले लेना। तो शिन तो भैया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि एक तो उसे अपने टीचर पर क्रश आ गया होता है, ऊपर से वो फोन लेकर उनका नंबर लेने गई थी, नंबर तो मिला नहीं, ऊपर से टीचर ने उसे डांट दिया, मूड तो खराब होना बनता है। दूसरी तरफ स्टाफ रूम में डोंग को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे कुछ कागजात चेक करे होते हैं कि सडनली उनका जो नजर है वो शिन के फोन पे जाता है और वो उस फोन को खोलकर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पे पासवर्ड लगा था तो बेचारे कुछ ऐसी हरकत दिखाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फोन लौटाने के लिए क्लास में शिन को ढूंढने आते हैं, लेकिन क्लास के कुछ बच्चों से उन्हें पता लगता है कि शिन तो कब का निकल गई, जिसे देखकर वो और बच्चों को शक ना हो इसलिए वो एक लड़की की तारीफ करते हैं कि वो अच्छे से सफाई कर रही है। पर उनके जाते ही वो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे किसी सेलिब्रिटी ने उनकी तारीफ कर दी हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोंग जो है जब अपने घर जा रहा होता है तो बस में उसकी बगल वाली सीट पर आकर शिन बैठ जाती है और उससे अपना फोन मांगती है, जिसे लौटाते हुए डोंग कहता है कि वो उसे क्लास में ढूंढने गया था पर वो निकल गई थी। जिस पे हमारी जो शिन है वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपने फोन में उसका नंबर चेक करती है और कहती है कि आपने तो नंबर मुझे दिया ही नहीं, नंबर तो दो। तो जिस पे डोंग उसे डांटता है और कहता है कि ये कोई उम्र है ये सब करने की, पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो। उसके बाद जब वो देखता है कि उसने ज्यादा डांट दिया तो वो पोलाइट होकर कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना मैं तब तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा।
तो हमारी शिन कहती है कि मैं तो ऑलरेडी बड़ी हूँ, और वो अपने बाल खोल के दिखाती है, जिसे देखकर हमारा डोंग जो है अब क्या करे, तो वो बात घुमाने के लिए कहता है कि जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी हम तब डेट करेंगे, ठीक है। जिस बात को हमारी शिन ने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। अब डोंग जो है शिन को अपने सामने ऐसे देखकर इतना ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि एक तो वो उसे पसंद करने लगा था, दूसरा अब वो सडनली उसके स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गई है, जिस बात को वो हजम नहीं कर पा रहा होता है और बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब वो इस बार बस में चढ़ता है ना, तो वो यहाँ शिन को ढूंढने लगता है, और जब शिन नहीं मिलती है तो वो खुद को इमेजिन करने लगता है कि वो पुराना डोंग टीचर बन गया है, और उसके आसपास स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं तो क्या टीचर उनसे भी डेट कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा उसे डरा देते हैं कि बेचारा चिल्ला के उठता है, और हमें पता लगता है कि ये तो बस उसका सपना था, और अपने इस अजीब सपने के बारे में सोच के वो खुद भी मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ शिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में वही पुराने वाले डोंग की फोटो देख रही होती है। मतलब उसने इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली लिया होता है कि वो इतने सालों से डोंग की फोटो को सेव करके उसे देख रही होती है, निहार रही होती है। सच में बहुत तगड़ा वाला क्रश था लगता है इसका। और फिर दिखाया जाता है कि डोंग जो है वो शिन का वेट कर रहा होता है बस स्टॉप पे। तभी शिन आती है और वो शिन को देखकर कहता है कि मुझे याद आया, तुम शिन हो ना, स्कूल वाली। जिसे देखकर हमारी शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक तो डोंग उसके लिए वेट कर रहा था और दूसरा वो उसे याद है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों साइलेंटली वॉक कर रहे होते हैं। मतलब इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखना और इस कंडीशन में देखना तो दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। तो उनके बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए डोंग उसे उसका चार्जर लौटाता है और कहता है कि थोड़ा डिफिकल्ट था तुम्हें इसे लौटाना, मुझे यहाँ वेट करना पड़ा। जिसपे हमारी शिन जो है वो कहती है कि क्या आप ये चार्जर लौटाने के लिए मेरा वेट कर रहे थे? तो वो हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। तो हमारी शिन कहती है कि मैं आपको हमेशा बस में देखती थी आते जाते हुए, मैंने तो आपको पहली नजर में ही पहचान लिया था, पर आप भी अपने स्टूडेंट को नहीं पहचान पाए। जिस पे डोंग कहता है नहीं, उसने उसे पहचान लिया। तो हमारी शिन उसके आगे आती है और उसी तरीके से अपना फोन उसे देते हुए कहती है कि क्या अब मुझे आपका नंबर मिल सकता है, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो उसकी इस बात पे डोंग कंफ्यूजन के साथ मुस्कुरा देता है और उसकी मुस्कुराहट को देख के शिन शर्मा जाती है और फिर दोनों एक साथ शर्माने लगते हैं। लेकिन डोंग उसका फोन एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब अब वो दोनों ऑफिशियली कपल्स बन जाते हैं और उनकी डेट स्टार्ट हो जाती है, वो भी डबल डेकअप, और दोनों हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको इनकी ये शॉर्ट सी क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे ऐसे एक और 2-3 ड्रामे हैं, अगर आपको ऐसी स्टोरीज अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं या नहीं।